हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे गूगल शीट्स को और गूगल शीट्स में आप सीखेंगे मज़ीद यूज़फुल फार्मूलाज। दोस्तों, आज की वीडियो में आप गूगल शीट का एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला, यूज़फुल फंक्शन सीखने जा रहे हैं। जब हम गूगल शीट्स में काम करते हैं, गूगल स्प्रेडशीट में काम कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे हमें फार्मूलाज की मदद दरकार होती है। और अगर इन फार्मूलाज पर हमें कमांड हासिल हो, हमें इन फार्मूलाज की डीप का पता हो, तो हम बड़ी आसानी से क्विक काम कर सकते हैं। बगैर किसी हेल्प के वो फार्मूलाज आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल शीट में जो फार्मूलाज हैं वो एक्सेल से माइनर से डिफरेंट हैं, माइनर सी चेंजेस आपको नज़र आती हैं, लेकिन कुछ फार्मूला सिमिलर भी हैं। तो इस वीडियो में हम एक यूज़फुल फार्मूला सीखने जा रहे हैं। वो फार्मूला कैलकुलेशन के बारे में है, यानी डाटा को सम करने के बारे में है। सिंपल सम, आपको पता है कि किसी भी डाटा की अगर कैलकुलेशन करना हो, उसको सम करना हो, तो इज इक्वल टू सम लिखकर हम ब्रैकेट शुरू करते हैं और फिर डाटा की रेंज ले लेते हैं। डाटा की रेंज लेने के बाद ब्रैकेट को जब क्लोज किया जाता है और इंटर किया जाता है तो हमारा सम अपीयर हो जाता है, यानी हमारी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर एक जगह ऐड होकर आ जाती है। लेकिन आज जो फंक्शन आप सीखने जा रहे हैं वो है सम इफ का। सम इफ क्या करता है कि आप किसी भी आइटम को, स्पेसिफिक आइटम को कैलकुलेट करा सकते हैं, बजाय इसके कि जिस तरीके से आपने यहाँ सारी वैल्यूज़ को जमा किया। मैं अगर यहाँ सिर्फ ट्रैक सूट का टोटल देखना चाहूँ, आप स्क्रीन पर 3 कॉलम देख रहे हैं, जिसमें एक कॉलम में डेट मेंशन है, यानी सेल, जिस डेट में सेल हुई है, उसके बाद सेल आइटम मेंशन है और फिर उसकी क्वांटिटी मेंशन है। मुख्तलिफ डेटों का डाटा यहाँ एंटर हुआ है। अब हम यहाँ अगर ट्रैक सूट का टोटल सेपरेट देखना चाहें, टी शर्ट्स का टोटल सेपरेट देखना चाहें, इसी तरीके से हम अपना टोटल कैप्स का कि कितनी कैप्स सेल हुई हैं वो टोटल जो है वो सेपरेट देखना चाहें, तो इसके लिए हम ये सम इफ का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तीनों मुख्तलिफ आइटम मैंने यहाँ मेंशन कर दिए इस ई कॉलम में कि इन चीज़ों का जो सम है, हमें इनकी कैलकुलेशन सेपरेट चाहिए। अब हम सम इफ का फार्मूला अप्लाई करने जाते हैं। सम लिखकर उसके बाद जब इफ लिखते हैं तो सम इफ जो है ब्रैकेट शुरू करने के बाद हमें बताता है कि रेंज देनी है, उसके बाद क्राइटेरिया देना है और उसके बाद सम रेंज देनी है। पहली रेंज से मुराद क्या है कि हमारा आइटम, जिस चीज़ को हम कैलकुलेट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ट्रैक सूट को कैलकुलेट कराना चाहते हैं, तो पहले हम इस ट्रैक सूट की जो रेंज है वो ले लेंगे, यानी जिस कॉलम में हमारे आइटम मेंशन है उसकी हम रेंज ले लेंगे। उसकी रेंज लेने के बाद हम कॉमा लिखेंगे। कॉमा लिखने के बाद अब हमने क्राइटेरिया लिखना है। क्राइटेरियन क्या है कि इस पूरी रेंज में से हम किस चीज़ का टोटल हासिल करना चाहते हैं, तो हम ट्रैक सूट का टोटल हासिल करना चाहते हैं। अब अगर सेम स्पेलिंग आपने यहाँ लिखी हुई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस पहले सेल को आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पहले सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप इस फार्मूले को आगे मज़ीद चला सकते हैं। और दूसरा इसका हल ये है कि आप इस सेल को सिलेक्ट करने के बजाय आप अगर वहाँ टेक्स्ट मौजूद है तो आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैं मैनुअल टाइप करने जा रहा हूँ, ट्रैक सूट्स मैंने मैनुअल लिखा, उसके बाद मैंने कॉमा लिखा। कॉमा लिखने के बाद अब सिस्टम हमें पूछ रहा है कि इसकी जो रेंज है वो क्वांटिटी की रेंज आपने देनी है। अब मैं क्वांटिटी की रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्वांटिटी की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। जब मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर किया तो ट्रैक सूट की जो टोटल वैल्यूज हैं वो हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। अब आप ये देखें कि 4 डेटों में जो ट्रैक सूट है वो इंटर हो चुके हैं। अब मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ और आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ। अब स्क्रीन पर मैंने 4 जो वर्ड हैं ट्रैक सूट के वो हाईलाइट कर दिए हैं। इनके हम अगर मैनुअल कैलकुलेशन कर लें, 20 और 15 35 हो गए, 35 और 21 56 हो गए, 56 और 7 जो है वो 63 हो गए। यानी हम मैनुअल भी अगर इनको कैलकुलेट करके देखें तो हमारा जो जवाब है वो टोटल सही आ रहा है। अब यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये मैनुअल जो ट्रैक सूट मैंने टाइप किया था, उसके बजाय अगर आप सेल का रेफरेंस देना चाहें तो वो भी दे सकते, बजाय इसके कि वो मैनुअल क्राइटेरिया अपना टाइप करने के आप अगर सेल का रेफरेंस देना चाहें तो वो इस तरीके से दे सकते हैं कि E5 नंबर सेल है, मैं यहाँ E5 सेल नंबर टाइप कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि सिस्टम ने इस E5 को सिलेक्ट कर लिया। मैं एंटर करता हूँ तो भी आपका जवाब जो है वो 63 आएगा, क्योंकि
इस क्राइटेरिया से मैंने इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से मैं टी शर्ट का जो है वो टोटल करना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू सम एफ लिखता हूँ। सम एफ लिख कर मैं अपने पहले डाटा की रेंज ले लेता हूँ। डाटा की रेंज लेने के बाद फिर कॉमा लिखकर मैं अपना क्राइटेरिया दूंगा, यानी क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाकर मैंने अपनी क्वांटिटी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया कि किस क्वांटिटी में से मैं इनकी कैलकुलेशन चाहता हूं। अब अगर आप देखें तो टी शर्ट का जो टोटल है वो 43 आ चुका है। अब लास्ट में हम जो कैप्स है इसका टोटल करते हैं। इसी तरीके से सम एफ फार्मूला, सम एफ फंक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। अब हम कैप्स की कैलकुलेशन करते हैं सम एफ के जरिए। सम एफ लिखकर मैंने डाटा की रेंज ले ली। डाटा की रेंज लेने के बाद कॉमा लिखा। कॉमा लिखने के बाद मैंने अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद जब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 54 जवाब आ गया। अब इन तीनों चीज़ों को वेरीफाई एक और भी तरीके से हम कर सकते हैं, वो है सम का फार्मूला। यानी सम के फंक्शन से हम बड़ी आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इन तीनों का सम ले लेता हूँ, आपस में सम करके जब देखता हूँ तो 160 टोटल आ रहा है, जो कि यहाँ भी हमने अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्राइटेरियाज को यूज़ करने के लिए, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के ज़रिए सम करने के लिए आप सम एफ का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। यकीनन ये फंक्शन सम एफ का आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित होगा। जब आप गूगल शीट्स में, गूगल स्प्रेडशीट्स में काम करने जाते हैं तो आप जो है वो सम एफ को यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस को सेपरेट दिखा सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।